नमस्कार, एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम हिंद के सिकंदर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। भारतीय सेना अपने दोनों छोर की सीमाओं की ताकत बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए भारतीय सेना अपनी ताकत को और बढ़ा रही है। जल, थल और नभ तीनों सेनाओं को नई टेक्नोलॉजी के हथियार से लैस किया जा रहा है। जहां एक ओर एलएसी और एलओसी पर तेजी से सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना के जवानों को एक साथ अधिक मात्रा में ले जाया जा सके, ऐसे विमानों की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारत को स्पेन से एक ऐसा ही महाबलशाली एयरक्राफ्ट मिल गया है। इस महाबली का नाम है C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। हिंद के सिकंदर के खास प्रोग्राम में आज इसी C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे और समझते हैं कि आखिर क्यों भारत को C-295 टेक्निकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ी। वहीं इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की क्या ताकत है जिससे दुश्मनों के भीतर खौफ बढ़ने लगा है। भारत के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ चुकी है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने बुधवार को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को सौंपा है। स्पेन के सेविल शहर में इंडियन एयरफोर्स चीफ VR चौधरी को एयरबस कंपनी ने यह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सौंपा, जिसके बाद C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसी महीने 25 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती आगरा एयरबेस में होगी। यहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के पायलटों के लिए विशेष ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किया जा रहा है। 2 लोगों के क्रू केबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैस है। C-295 की लंबाई 80.3 फीट है, जबकि ऊंचाई 28.5 फीट है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर विंग स्पैन की बात करें तो वो 84.8 फीट है। C-295 में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है। C-295 लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। यह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 9250 किलो तक का वजन उठाने में सक्षम है। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन हैं और ये 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक इंजन की मदद से 13,533 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं दोनों इंजन की मदद से ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। बता दें कि C-295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो 9 टन के पेलोड के साथ 73 सैनिक को ले जाने में सक्षम है। वहीं अगर C-295 की रेंज की बात करें तो वजन के मुताबिक ये 1277 से 4587 किलोमीटर तक जा सकता है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि C-295 के आने के बाद से चीन और पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ गई है। भारत सरकार ने 2 साल पहले एयरबस कंपनी के साथ 56 विमानों की डील की थी। इनमें से 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्पेन से आने थे। वहीं बाकी 40 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इनका निर्माण गुजरात के वडोदरा में किया जाएगा। एयरबस कंपनी समझौते के तहत 4 साल में 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देगी। रक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी है कि भारत को दूसरा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मई 2024 तक मिलेगा। भारतीय वायुसेना को 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अगस्त 2025 तक मिल जाएंगे। वहीं भारत का पहला स्वदेशी C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट साल 2026 तक मिल पाएगा।
वहीं बाकी 39 स्वदेशी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 2031 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। भारत ने यह डील 21,000 करोड़ में की थी,